तो धनु लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में अब देखेंगे नवम भाव के लिए। नवम भाव में जहाँ पे राहु और चंद्र दोनों ही सिंह राशि में स्थित होंगे, यहाँ ये अब सूर्य के घर में स्थित होने से आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ऐसा राहु मोस्टली आपको हायर एजुकेशन में बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। और यहाँ पर चंद्रमा के होने से आप किसी भी विषय को बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे, सीख सकेंगे और अपनी खुद की जो क्वालिटीज हैं उनका प्रयोग अच्छे से कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपका 9th हाउस से जुड़े किसी भी पर्पज, जैसे कि कोई धार्मिक यात्रा है, कोई अन्य काम है या उच्च शिक्षा है, उसके लिए विदेश जाना हो सकता है या इवन विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपना ओवरऑल चार्ट देखना होगा कि आपका सेटलमेंट होगा या नहीं। लेकिन यहाँ राहु आपको यात्राएं बहुत ज्यादा देंगे, इसी तरीके से आपको बहुत ज्यादा गॉड फियरिंग बनाते हैं। ऐसा राहु आपको दूसरे कल्चर या दूसरी जो धर्म है उनमें काफी इंटरेस्ट दे सकता है। इसके साथ साथ लेकिन आपके जो जीवन होगा ज्यादातर उसमें उतार चढ़ाव काफी रहेंगे, इवन यात्राएं भी बहुत ज्यादा रहेंगी। ऐसा जातक वास्तव में काफी हार्ड वर्किंग होगा और वो अपने बेस पे अपने जीवन में काफी कुछ हासिल करेगा। राहु चंद्र की युति होने से ऐसा हो सकता है कि शुरुआत से ही आपको घर से दूर रहना पड़ा हो या अपनी एजुकेशन की वजह से आपको घर से दूर जाना पड़ा हो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पिता या माता के साथ आपके मतभेद होंगे ही होंगे। इसके लिए आपको अन्य प्लैनेट्स को देखना होगा, जैसे फोर्थ लॉर्ड जुपिटर है तो जुपिटर को भी देखेगा और यहाँ सूर्य को जरूर देखेगा। सूर्य इन दोनों के ही डिस्पोजिटर हैं और नॉर्मली हम ये मानते हैं कि ऐसा जातक फायरी साइन में इनके स्थित होते हैं थोड़ा एग्रेसिव जरूर होगा और वो अपने इमोशंस पर कभी भी कंट्रोल नहीं रख सकेगा। अब यहाँ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है, यहाँ राहु का तो रोल है ही, लेकिन राहु के साथ अगर कोई ग्रह यहाँ स्थित है तो वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना बहुत ज्यादा असर डालेगा। अब वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, उसी तरीके की आपकी मेंटलिटी बनेगी, उसी तरीके से आप डिसीजन लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे या काम करेंगे। तो अगर कोई यहाँ फायरी प्लेनेट ही है मान लीजिए राहु के साथ, उस केस में आपका एग्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा। या कोई ऐसा प्लेनेट है जो राहु के साथ काफी मित्रवत है, तो आपके अंदर जो नेचुरल क्वालिटीज है उनकी वृद्धि होगी। ऐसा जातक वास्तव में बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ समझ सकता है, जान सकता है और उसके अंदर अपनी एबिलिटी, खुद की एबिलिटी जो होती है, नेचुरल एबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। वो एबिलिटी आपकी कम्युनिकेशन को लेके हो सकती है, किसी भी विषय में कुछ बोलने या लिखने को लेकर हो सकती है। तो ऐसा जो राहु चंद्र का युति है वो आपको बहुत सारी अदर स्किल्स प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आप कौन सी स्किल्स का प्रयोग करेंगे अपने कैरियर में, ये आपको देखना होगा। राहु चंद्र का ये युति मोस्टली आपका जो हॉबी है या आपका जो इंटरेस्ट है उसको भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई दिखाता है। ऐसा जातक अक्सर अपने कंट्री में रहते हुए दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट से कनेक्टेड रहेगा। ऐसे जातकों का अक्सर जो नेटवर्क सर्कल देखा जाता है वो दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट्स में ही देखा जाता है। साथ ही साथ जातक को छोटी आयु से ही जिज्ञासुपन देखने को मिलेगा, जिससे उसकी एजुकेशन के लिए अच्छा और उसके जो ज्ञान है उसका कहीं ना कहीं उसको जो नॉलेज होगा पूरा ओवरऑल जीवन में उसके लिए वो बेहतर होगा। राहु चंद्र अब यहाँ पे देखना होगा आपको, अगर बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं तो यहाँ पे आपको काफी इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। जातक कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने में लगातार ही रुचि लेता रहेगा, अपने जीवन में वो बहुत कुछ नया सीखता रहेगा कंटिन्यूअसली। ऐसा राहु चंद्र का युति आपको एक अच्छा वक्ता बना सकता है, लेकिन आप मेहनती बहुत ज्यादा होंगे। इसके साथ साथ आपको देखना होगा यहाँ जो भी प्लेनेट होगा उसी तरीके की आपकी मानसिकता बन जाएगी। तो जो भी प्लेनेट यहाँ है, क्योंकि अब वो राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है और उसका असर यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई फायरी प्लेनेट बैठता है आपके 9th हाउस में, तो वो ग्रह आपको यहाँ हार्डवर्क करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु यहाँ सबसे पहले आपके लगन पे ही दृष्टि डालेंगे। अब राहु वैसे तो अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे, लेकिन वो चंद्रमा के साथ स्थित है, तो यहाँ राहु आपको 9th हाउस की तरफ खींचने का काम करेंगे ज्यादातर, या आपका जो मेन फोकस होगा वो 9th हाउस की तरफ होगा। ऐसे में आप जितना ज्यादा इस कंजक्शन का फायदा उठा सकते हैं अपनी स्टडीज वगैरह के लिए, इवन लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए, उतना अच्छा है। ऐसा राहु चंद्र का युति आपको कहीं न कहीं पूजा पाठ में, ध्यान साधना में रुचि दे सकता है। हालाँकि आपके लगन में कोई भी ग्रह बैठे तो उस ग्रह को ज़रूर देखना होगा आपको। वो ग्रह कहीं न कहीं आपके अंदर राहु से रिलेटेड क्वालिटीज़ की वृद्धि कर सकता है, क्योंकि यहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है तो उस ग्रह पर यहाँ राहु का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपके लग्नेश की भूमिका भी आपके लिए अहम होगी। फिर यहाँ राहु और चंद्र दोनों का ही दृष्टि आ जाता है आपके 3rd हाउस पे। अब 3rd हाउस पे जब राहु का दृष्टि इस तरीके से पड़ रहा है तो राहु आपको काफी हेल्प कर रहे हैं यहाँ मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। बट कभी कभी आपकी मेहनत आपके प्रॉपरली काम नहीं आने वाली, क्योंकि ऑलरेडी 3rd हाउस में केतु स्थित है। तो आपकी मेहनत काफी बार
ऐसा होगा कि बेकार चली जाएगी या जो एफर्ट आप लगाएँगे उससे जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो पूरी नहीं होगी। यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे और जितना कम इमोशनल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये आपकी वाणी के लिए भी अच्छा रहेगा, सीखने समझने के लिए भी अच्छा रहेगा और मेनली आपके रिश्तों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा राहु चंद्र का युति है तो जब भी थर्ड हाउस पे प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो ग्रह यहाँ केतु को भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। तो थर्ड हाउस से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। साथ ही साथ आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे थर्ड हाउस को लेके उतना ही अच्छी मेहनत कर सकेंगे और उतना ही आप अपना टारगेट हासिल कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ से राहु कनेक्ट करता है फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंगल का घर है। मंगल का घर होने की वजह से ऐसा राहु आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन लाएगा। एग्रेशन के साथ-साथ आप डिसीज़न लेने में काफ़ी माहिर होंगे, काफ़ी तेज़-तर्रार होंगे, लेकिन आपसे कुछ गलतियाँ भी होंगी। ये आपकी एजुकेशन या आपके टैलेंट के लिए तो अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन आपकी संतान से भी आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो इस केस में आपको देखना होगा। इसके साथ-साथ अब आपको विचार करना होगा अपनी महादशा पर। वास्तव में आपको राहु की या चंद्र की महादशा है या नहीं है? या अगर है तो उसमें इन ग्रहों दोनों के ही परिणाम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर राहु के साथ कोई अन्य प्लैनेट बैठा है तो उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि राहु ने उस ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, उसकी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो उस ग्रह से रिलेटेड भावों पर भी काफ़ी असर पड़ता है। उन भावों से आपकी अपेक्षाएँ उतनी ही ज़्यादा बढ़ भी जाती हैं। तो ये सब आपको देखना चाहिए जब भी राहु चंद्र युति आपके 9th हाउस में बन रही हो।